हाय। राम राम जी सबको। मेरा नाम है मोनिका। हाँ, मोनिका शर्मा। घर वाले प्यार से मोनू कहते हैं। उम्र अभी 21 साल 7 महीने की हुई है। गांव की हूँ, पर चंडीगढ़ में हॉस्टल में रहकर बीकॉम कर रही हूँ। फिगर? अरे छोड़ो भी। लोग कहते हैं कि मेरी कमर थोड़ी पतली है, और जब दुपट्टा सरक जाता है ना तो लोग पीछे पीछे घूमने लगते हैं। गोरी हूँ। गालों पर हल्का हल्का गुलाबीपन, होंठ अपने आप मोटे मोटे, और हंसते वक्त 2 डिंपल ऐसे पड़ते हैं कि सामने वाला भूल ही जाता है कि बोलना क्या था। बाल घुटनों तक, और जब खोलकर छोड़ती हूँ तो लगता है काला बादल बिखरा पड़ा हो। आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी, मखमली सी। लोग कहते हैं मेरी आवाज़ सुनकर नींद नहीं आती, कुछ और ही हो जाता है। खैर, मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, तुम बस कान लगाकर सुनते रहना। बात पिछले साल गर्मियों की है। दीदी की शादी हुई थी जीजा जी से। जीजा जी का नाम है रोहित, मतलब पूरा रोहित सूद, पर सब रोही कहते हैं। लंबे हैं, 6 फुट के करीब, कसरती बदन, गेहुआ रंग, और जब हंसते हैं तो आंखों में शरारत चमक जाती है। शादी के बाद दीदी जीजा जी हमारे घर ही रुके थे 1 महीना, क्योंकि उनका नया घर बन रहा था। मैं उस वक्त घर पर ही थी, कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। पहला पहला दिन था। मैं सुबह नहाकर निकली, बाल अभी गीले थे, कुर्ता हल्का सा चिपक गया था। जीजा जी छत पर चाय पी रहे थे। मैं भी चाय लेके ऊपर चली गई। वो मुझे देखते ही बोले, अरे वाह साली साहिबा, सुबह सुबह जलपरी बन के आई हो। मैं शर्मा के बोली, जीजा जी आप भी ना, सुबह सुबह मजाक। वो हंसे। मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी दीदी को तो मैंने कभी ऐसे गीले बालों में नहीं देखा। मैंने दुपट्टा ठीक किया और उनके बगल में खड़ी हो गई। हवा चल रही थी। मेरे बाल उनके कंधे पर आ आकर लग रहे थे। वो चुपचाप चाय पीते रहे, पर बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा कुछ होने वाला है। दिल धक धक करने लगा। फिर अचानक मम्मी ने नीचे से आवाज़ लगाई। मैं भागी। उसके बाद रोज़ ऐसा ही होता। सुबह मैं चाय लेके छत पर जाती, वो पहले से बैठे मिलते। कभी मेरे बालों की तारीफ, कभी मेरी हंसी की, कभी मेरी आंखों की। मैं भी मज़े लेती। एक दिन तो मैंने जानबूझकर दुपट्टा थोड़ा सा सरका दिया और बोली, जीजा जी आज धूप बहुत तेज़ है ना। वो मेरी गर्दन की तरफ देखते रह गए, फिर बोले, हाँ बहुत तेज़ है, जल ना जाए कहीं। मैंने मुस्कुरा के दुपट्टा वापस डाला। वो सांस छोड़ के बोले, तुम बहुत शरारती हो मोनू। मैंने कहा, आपसे सीखा है। रात को दीदी जल्दी सो जाती थी, कहती थी नई नई शादी है, थक जाती हूँ। जीजा जी और मैं देर तक हॉल में बैठते, कभी नेटफ्लिक्स चलाते, कभी पुराने गाने। एक रात हम गहराइयाँ देख रहे थे। वो वाला सीन आया जिसमें दीपिका और सिद्धांत मोहब्बत कर रहे थे। मैंने रिमोट से आवाज़ कम कर दी। जीजा जी बोले, क्यों डर गई। मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे सीन अच्छे नहीं लगते। वो मेरे करीब सरक आए और बोले, फिर भी देखने में मज़ा तो आता है ना। मैं चुप हो गई। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। लगा कि बस अब कुछ होने वाला है। पर तभी दीदी की खांसी की आवाज़ आई। हम दोनों उछल के अलग हो गए। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगीं। एक रात मैंने पूछ ही लिया, जीजा जी आप दीदी से प्यार करते हो ना। वो चुप रहे, फिर बोले, हाँ करता हूँ, पर प्यार तो कई तरह का होता है मोनू। मैंने पूछा, मतलब। वो मेरी आंखों में देख के बोले, जैसे तुमसे भी तो करता हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने कहा, ये तो होना ही चाहिए, मैं आपकी साली जो हूँ। वो हंसे और बोले, हाँ साली, पर दुनिया की सबसे खूबसूरत साली। उस रात मैं सोते वक्त बार बार उनके शब्द याद करती रही। फिर एक दिन दीदी को उनके ससुराल से बुलावा आ गया। कोई रस्म थी, 5-6 दिन के लिए जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और जीजा जी। पहली रात मैं डर के मारे उनके कमरे में चली गई। बोली, जीजा जी मुझे अकेले डर लगता है। वो बोले, आ जा, बगल में सो जा। मैं उनके बगल में लेट गई। बिस्तर बड़ा था, पर हम करीब करीब। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी उंगलियां मेरे कानों के पीछे, गर्दन पर, फिर कंधे पर। मैं सांस रोक के लेटी रही। लगा कि बस अब सच में कुछ होने वाला है। पर वो रुक गए। बोले, सो जा मोनू, मैं हूं ना। मैं रो पड़ी। वो हैरान हो गए। क्या हुआ, मैंने कहा।
कुछ नहीं, बस डर लग रहा था। अगले 5 दिन ऐसे ही बीते। सुबह वो मेरे लिए चाय बनाते, नाश्ता बनाते, मैं उनके लिए पराठे बनाती। रात को हम देर तक बातें करते। एक रात मैंने कहा, जीजा जी, अगर मैं आपकी साली नहीं होती तो? वो चुप रहे, फिर बोले, तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। मैंने कहा, अब भी तो नहीं जाने देते? वो मेरे माथे पर हाथ रख के बोले, अब भी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। दीदी जब वापस आई तो मैं रो पड़ी उन्हें देख के। जीजा जी मुस्कुरा रहे थे। उस रात जीजा जी मेरे कमरे में आए, बोले, मोनू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई, लगा कि अब सब खुल जाएगा। वो मेरे पास बैठे और बोले, इन 5 दिनों में मैंने समझ लिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर यह प्यार भाई का प्यार है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देख सकता जिस नज़र से तुम शायद डर रही हो। तुम मेरे लिए सबसे पवित्र रिश्ता हो। मैं रोते रोते उनके गले लग गई। वो मुझे सहलाते रहे। उसके बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही रही। अब भी हम देर रात बातें करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पर अब उसमें कोई गलत ख्याल नहीं आता। दीदी भी खुश रहती हैं। मैंने जीजा जी से कहा था, मेरी शादी जिससे भी होगी वो आप जैसा ही होना चाहिए। वो हंसे और बोले, नहीं मोनू, वो मुझसे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि तुम उस लायक हो। तो भाइयों और बहनों, ये थी मेरी और मेरे रोही जीजा जी की कहानी। जीजा साली का रिश्ता दुनिया का सबसे मीठा रिश्ता होता है, अगर उसे साफ रखा जाए तो। अब मैं सोने जा रही हूँ। जीजा जी अभी भी हॉल में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। मैंने कहा, जीजा जी सो जाइए। वो बोले, तू सो जा, मैं आता हूँ। मैं मुस्कुरा के लेट गई। शुभ रात्रि सबको। और हाँ, अपने रिश्तों को हमेशा साफ रखना। उनमें जितना प्यार है वो कहीं और नहीं मिलता। तुम सब सोच रहे होगे कि कहानी तो ख़त्म हो गई थी ना, पर भाई, असली बात तो अब शुरू हुई। अब तक मैंने जो बताया वो सब सच था, पर आधा सच। अब पूरा सच सुनो कान खोल के। उस रात जब जीजा जी मेरे कमरे में आए थे और बोले थे, मोनू, ये प्यार भाई का प्यार है, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं रोते रोते उनके गले लगी थी। हाँ, ये भी सच था। पर उसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना दीदी को, ना मम्मी पापा को, ना किसी दोस्त को। आज तुम सबको बता रही हूँ। जब मैं रो रही थी, जीजा जी मुझे सहला रहे थे। फिर अचानक उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर उठाया, मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, मोनू, एक बात बता, अगर मैं सच में तुझसे वो वाला प्यार करता तो तू क्या करती? मैं सांस रोक के रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोना बंद कर दिया। फिर मैंने बहुत धीरे से कहा, जीजा जी, आप दीदी के हैं। वो मुस्कुराए, बोले, हाँ, मैं दीदी का हूँ, पर ये सवाल तो फिर भी पूछ सकता हूँ ना? मैं चुप रही। फिर मैंने कहा, अगर आप सच में मुझसे वो वाला प्यार करते तो मैं भाग जाती आपसे, बहुत दूर। जीजा जी एकदम से हंस पड़े, बहुत ज़ोर से। फिर बोले, पागल, मैं तो बस टेस्ट ले रहा था तेरा। मैं हैरान। फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो मेरे फ़ोन का था। मेरे फ़ोन में एक फ़ोल्डर था प्राइवेट, जिसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता था। उसमें मेरी कुछ फ़ोटोज़ थीं, वो वाली जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई थी, और वो फ़ोटोज़ जीजा जी के फ़ोन में थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मैं कांपने लगी। जीजा जी ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मोनू, जब दीदी 5 दिन के लिए गई थी ना, उस रात जब तू मेरे कमरे में सोने आई थी, तू सो गई थी। मैंने तेरा फ़ोन लिया था, बस ऐसे ही देखने। फिर वो फ़ोल्डर मिला, मैंने सब देख लिया। मैं रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा, जीजा जी, प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं मर जाऊंगी। जीजा जी ने मुझे गले लगाया और बोले, श्श, चुप, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं डर गई, सोचा अब वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैंने पूछा, क्या शर्त? जीजा जी ने बहुत प्यार से कहा, शर्त यह है कि आज के बाद तू कभी भी ऐसी फ़ोटोज़ नहीं खींचेगी, ना अपने लिए ना किसी लड़के के लिए। ये सब डिलीट कर देगी, और अगर कभी कोई लड़का तुझे गलत तरीके से छुए भी तो मुझे बता देगी।
मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तू मेरी छोटी बहन है मोनू, और मैं तेरी इज्जत से ज़्यादा अपनी जान को प्यारी नहीं समझता। मैं रोते रोते उनके गले से चिपक गई। फिर उन्होंने वो सारी फ़ोटोज़ मेरे सामने ही डिलीट कर दी, अपना फ़ोन भी मेरे सामने रीसेट कर दिया। फिर बोले, अब जाके सो जा, और हाँ, कल सुबह छत पर चाय पीते हैं वैसे ही जैसे पहले पीते थे, कुछ बदला नहीं। उसके बाद से सच में कुछ नहीं बदला। हम आज भी वैसे ही मजाक करते हैं, वैसे ही देर रात बातें करते हैं। बस अब मेरे मन में कोई डर नहीं रहा। मुझे पता है कि दुनिया में एक इंसान है जो मेरी इज्जत को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, और वो मेरा जीजा जी है। तो भाई, ट्विस्ट ये था कि जो तुम सब सोच रहे थे कि जीजा जी कुछ गलत करेंगे, वो तो मुझे गलत रास्ते से बचा के लाए। उन्होंने मुझे मेरी ही गलती का आईना दिखाया और फिर उस आईने को तोड़ दिया ताकि मैं हमेशा साफ देख सकूं। अब सच में कहानी ख़त्म, और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ, मेरा जीजा जी दुनिया का सबसे बेस्ट जीजा जी है। पॉइंट। शुभ रात्रि। और हाँ, अपने फ़ोन का प्राइवेट फ़ोल्डर आज ही डिलीट कर दो। कोई रोही जीजा जी हर किसी के पास नहीं होते।